एक वैकल्पिक डायस्टोपियन भविष्य में सामंती राष्ट्र पूर्वी संघ और यूरोप समाप्त हो जाते हैं। उनका 50 साल लंबा युद्ध संघ के साथ यूरेशिया के पूरे महाद्वीप को खा गया। साथ ही यूरोपा की रोबोट सेनाओं का अधिग्रहण भी कर रहा है। शांति लंबे समय तक नहीं रहती है क्योंकि राजनीतिक उत्पीड़न एक प्रतिरोध आंदोलन को जन्म देता है। सोन 7 नामक क्षेत्र नागरिकों की भर्ती करके संघ को अपनी सेना जुटाने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण प्रदूषण ने स्थिति को और खराब कर दिया। युद्ध का एक दुष्परिणाम और लगातार भारी उद्योग। एक सुबह अजुमा परिवार अपने भव्य निवास पर एक फोटोशूट के लिए बगीचे में इकट्ठा होता है। यह प्रयास इकलौती संतान तेत्सुया की उसके साथ सगाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। प्रेमिका लूना सत्र के दौरान उनके पिता डॉक्टर कोतारो अजुमा उनसे सेना में शामिल होने के बारे में बहस करते हैं। दवाई जैसे सुरक्षित करियर को आगे बढ़ाने के बजाय तेत्सुया यह साबित करने के लिए देश की सेवा करने पर अड़ा हुआ है कि वह कायर नहीं है। अपने फैसले से निराश होकर डॉक्टर अजुमा ने ग्रुप फोटो में शामिल नहीं होने का फैसला किया। अपने बेटे को प्यार करने के लिए खुद को बहाने और लूना को बधाई देने के बाद वो एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज दिखाने के लिए जल्दबाजी में स्वास्थ्य मंत्रालय जाता है। जबकि दर्शकों में राजनेताओं के एक समुद्र के सामने वह बताते हैं कि मनुष्य हैं दुनिया की स्थिति के कारण विलुप्त होने के कगार पर। वो तब उनकी समस्या का उत्तर प्रस्तुत करता है। नव कोशिकाएं रूपांतरित मानव कोशिकाएं जो कर सकती हैं। मानव ऊतक को पुनः उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से टूटे हुए शरीर के अंगों को बदलना। पकड़ यह है कि वे केवल एक दूरस्थ जातीय समूह के जीनोम में पाए जाते हैं। जोन 7 क्योंकि उनके पास डीएनए का सबसे शुद्ध रूप है। डॉक्टर अजुमा ने अपने काम में विश्वास दिखाते हुए कहा कि वे मानव के लिए न्यूसेल विकसित कर सकते हैं। उपयोग। उनकी प्रस्तुति से दर्शकों में खलबली मच जाती है। हालांकि यह विचार अध्यक्ष को परेशान करता है। निक्को हेराल्ड निगमन जनरल कामिजो। इस बीच तेत्सुया अपनी मोटरसाइकिल चला रहा होता है जब वह लूना से कहता है कि वह एक युद्ध नायक से शादी करेगी। एक बार जब वह मसौदा पूरा कर लेता है तो उसके उत्साह के लिए बहुत कुछ। बाद में दोपहर में अध्यक्ष के विशेष सहचारी काओरू नितो डॉक्टर अजुमा से बात करते हैं। निजी तौर पर एक सैन्य प्रायोजन सौदे की पेशकश करने के लिए। अपना कॉलिंग कार्ड छोड़ने से पहले उसने अजुमा की पत्नी मिदोरी के बारे में अपने ज्ञान का खुलासा किया। अंधेपन की शुरुआत और इसका मतलब है कि वह उसे ठीक करने के लिए कुछ कर सकता है। हालांकि संक्षेप में अपने फैसले के बारे में सोचते हुए डॉक्टर प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बहक गए। 1 साल बाद तेत्सुया को यूरेशिया जोन 7 की अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया। युद्ध उस पर भारी पड़ता है लेकिन युवा सैनिक लचीला बना रहता है। एक रात वह एक बच्चे को एक मलबे से बचाता है जब अचानक उस पर एक ग्रेनेड विस्फोट हो जाता है। पैर एक बूबी ट्रैप का खुलासा। कहीं और पूर्वी संघ रक्षा मंत्रालय में डॉक्टर अजुमा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। न्यूसेल जब वह लूना के पिता डॉक्टर कोजुकी को अपने शोध को लाइव देखने के लिए आमंत्रित करता है। प्रयोगशाला। उसी समय लूना चुपचाप लॉबी में प्रतीक्षा करती है, तेत्सुया के लिए उदासी से भरी हुई। परिनियोजन। कोजुकी डॉक्टर अजुमा की निराशा को समझते हैं क्योंकि उनका मानना कि बेटों का होना स्वाभाविक है। अपने पिता के प्रति अवज्ञाकारी। मानव विकास के विकास में उनकी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद डॉक्टर अजुमा उन्हें एक झलक प्रदान करते हैं। परीक्षण कक्ष में कोजुकी पूर्ण विकसित शरीर के अंगों को देखकर अचंभित है जो टूटे हुए अंगों को बदल सकते हैं, प्रतिपादन कर सकते हैं। उसका कवच विकास बेकार है। डॉक्टर दुख के साथ उन्हें बताते हैं कि अतिरिक्त शोध को पूरा करने की जरूरत है जो रोकता है उसे वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए शरीर के अंगों का उपयोग करने से रोक दिया। इस बीच अंधी मिदोरी अपने बगीचे में शोध कर रही है जब वह एक कार पार्क सुनती है आवाज के सामने। जबकि उसकी सहायक अतिथि के पास जाती है उसे तेत्सुया के भूत द्वारा स्पर्श किया जाता है उसके कंधों पर। हालांकि वह उसे देख नहीं सकती लेकिन वह उसके स्पर्श को महसूस कर सकती है जैसे कि वह जीवित हो। रोते हुए तेत्सुया सिसकती है और गायब हो जाती है क्योंकि सहायक परेशान होकर लौटता है। समाचार। मिदोरी को यह बताने से पहले कि उसके बेटे की लड़ाई में मृत्यु हो गई, तेत्सुया की सहयोगी पहुंचती है और सलाम करती है। वह टूट जाती है और जमीन पर बैठ जाती है जबकि उसके पति को उसी समय पता चल जाता है। एक फोन कॉल। डॉक्टर अजुमा को सूचित किया जाता है कि तेत्सुया के शरीर को उनके अंतिम समय के लिए मंत्रालय लाया जाएगा। संस्कार। अचानक एक अलार्म बजता है। एक आसन टैंक विफलता का संकेत देता है जो पूरे को सचेत करता है। कर्मचारी। तेत्सुया लॉबी में सो रही लूना से मिलने जाती है और तीव्र महसूस करने से पहले उसके सिर को सहलाती है। उसके सीने में दर्द यह उसे मंत्रालय से बाहर रेंगने और बिजली गिरने का एक झटका देखने के लिए प्रेरित करता है। प्रयोगशाला। विद्युत ऊर्जा तब तरल वैट्स के माध्यम से बहती है जो नव कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। जीवित जीवों में पुनर्गठन। डॉक्टर अजुमा कोजुकी और स्टाफ डरावने रूप में देखता है जैसे मानव जैसी इकाई उभरती है। लाल पूल अभिव्यक्तिहीन दिख रहा है। नेटो तुरंत सेना को बुलाता है जब वह वैट से अधिक ह्यूमनॉइड्स को देखता है।
सैनिक सुविधा में प्रवेश करते हैं और संस्थाओं पर शूटिंग शुरू करते हैं। केवल कुछ ही बचते हैं सीवरों के माध्यम से। इसके बाद वे पाइपलाइनों की ओर चढ़ जाते हैं और अपने आप को चित्रों से ढक लेते हैं। इस बीच ह्यूमनॉइड्स में से एक अकुबोन एक संकी लूना का सामना करता है, जो पहले उसकी सहायता के लिए आता है। डॉक्टर कोजुकी द्वारा लाया जा रहा है। कहीं और नितो प्रमुख ह्यूमनॉइड बुराई को मंत्रालय के शीर्ष पर चढ़ते हुए देखता है। तेत्सुया के ताबूत में नीचे गिरने से पहले छत पर और खुद को झंडे से लपेट लिया। तेत्सुया का भूत देखता है कि बचे हुए बाकी प्रयोग सुविधा से भाग जाते हैं, जबकि जवानों ने पीछा किया। इसके साथ ही मिदोरी आती है, लेकिन ड्राइवर के मिलने पर उसकी कार को बुराई द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। मारे गए डॉक्टर कोजुकी और लूना बाहर आते हैं। लूना बाद में ताबूत में शोक मनाती है। डॉक्टर अजुमा तब तेत्सुया के शरीर को फिर से जीवित करने के लिए अपनी प्रयोगशाला में ले जाती है, यह देखते हुए कि नव कोशिकाओं में तत्काल पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हालांकि तेत्सुया को बहाल कर दिया गया है, उसका शरीर जल्दी ठीक नहीं होता है, इसलिए कोजुकी ने उसे रहने का सुझाव दिया। स्वास्थ्य लाभ के दौरान उन्हें सरकार से छुपाने के लिए उनके आवास पर लाया गया। अन्यत्र मिदोरी जोन 7 के एक आतंकवादी के रूप में सोचते हुए एक मृत ह्यूमनॉइड को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है। उसे मार डाला। बुराई को दया आती है और वह उसे अपने निर्वासन में अपने साथ ले जाती है। सीमा पर कुछ ही समय बाद सेना पहुंच गई, जिसमें नितो ने मिदोरी को बचाने का संकल्प लिया, यह जानने के बावजूद कि प्रयोग अत्यधिक विकिरणित क्षेत्र में भाग गए थे। कुछ दिनों में ह्यूमनॉइड्स एक उजाड़ बर्फीले पहाड़ की तलाश में यात्रा करते हैं। शरण इसके साथ ही डॉक्टर कोजुकी ने तेत्सुया को एक तरल कक्ष में रखा और उसे अपने से भर दिया, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए प्रायोगिक युद्ध कवच। जबकि यह प्रक्रिया होती है, तेत्सुया सेना में अपने पिछले कारनामों के बारे में सपने देखता है। बाद में ह्यूमनॉइड्स हताश हो जाते हैं क्योंकि बुराई अपनी स्थिति पर स्वर्ग में रोते हैं। अचानक वह और अन्य लोग दूरी में एक परित्यक्त महल देखते हैं, जो कभी उनका था। यूरोपा सेना को जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, उन्हें टूटी हुई मशीनरी से भरा एक विशाल सिंहासन कक्ष दिखाई देता है। वे दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, जिसमें एक डिकमीशन रोबोट सेना के अवशेष होते हैं। बुराई सिंहासन पर लौटता है और मानव जाति के प्रति अपनी घृणा पर भाषण देता है, प्रतिज्ञा करता है जवाबी कार्रवाई करने और युद्ध छेड़ने के लिए। वो अपने समूह नियो सेपियंस की घोषणा करता है, क्योंकि हर कोई रोबोटिक कवच पहनता है और नवीनीकरण करता है। मुख्यालय आधार स्थापित करने के लिए महल। लगभग तुरंत वे यूरोपा के रोबोटों को पुनः कॉन्फ़िगर करते हैं और उन्हें आबादी में तैनात करते हैं। जोन 7 जहां ये कहर बरपाते हैं। युद्ध छेड़ने के कुछ दिनों बाद नव सेपियन सहयोगी सेगुरी द्वारा 11 के बारे में बुराई को सूचित किया जाता है। वैज्ञानिक जो पूर्वी संघ में काम करते हैं, वह रोबोट सेना को आगे बढ़ाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने के लिए उनका अपहरण करने का आदेश देता है। इस बीच डॉक्टर कोजुकी और लूना तेत्सुया के कायाकल्प टैंक को घूरते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। तभी उनके आवास पर सेगुरी ने हमला किया, जो डॉक्टर को लेने का इरादा रखता है। अब घायल वापस बेस पर अकुबोन लूना को पहचानता है, जिसने सप्ताह पहले मंत्रालय कार्यालय की लॉबी में उसे बचाया था। डॉक्टर कोजुकी वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेगुरी ने उसे चाकू मार दिया। अचानक तेत्सुया जाग जाती है, टैंक से बाहर निकलकर पूरी तरह से सफेद कपड़ों में बख्तरबंद। हालांकि अभी भी चकित है, वह शानदार लड़ाई कौशल का प्रदर्शन करते हुए सेगुरी के साथ पैर की अंगुली पर जाने का प्रबंधन करता है। हालांकि वह उसे अपने कटाना से बेधने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे जल्दी बच जाता है। जैसे ही वह लड़ाई के बाद फर्श पर गिरता है, सेगुरी को पता चलता है कि ब्लेड अलग हो गया है और उसके पेट में चाकू मार दिया। जब वे भागते हैं तो अकुबोन घबरा जाता है और उसे बाहर ले जाता है। चूंकि तेत्सुया की नियो कोशिकाएं उसे धीरे धीरे पुनः उत्पन्न करती हैं, डॉक्टर कोजुकी ने उसे अपने असली रूप की तलाश करने की सलाह दी। भाग्य बिजली के बोर्ड पर विश्वास करते हुए उसे लोगों का उद्धारकर्ता चुना। अपनी मरनासन सांस में वह लूना से कहता है कि वह कभी पीछे मुड़कर न देखे। इमारत ढहने लगती है, जिससे वह और तेत्सुया तुरंत भाग जाते हैं। राजधानी में कहीं और बोर्ड के सदस्य और राजनेता अध्यक्ष कामिजो और के साथ बैठक करते हैं। डॉक्टर अजुमा, क्योंकि वे नियोसेल अनुसंधान के बारे में खबरों से अधीर हो गए हैं, जैसा कि वे डॉक्टर का पीछा करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कामिजो बोलते हैं, यह बताते हुए कि वे अपने स्वार्थ से इतने अधिक भस्म हो गए हैं कि उन्हें नियोसेपियन विद्रोह की परवाह नहीं है। अपना ब्लेड उठाकर वह सदस्यों में से एक को मारने के लिए उसे मारने का एक उदाहरण बनाता है। सेटो के मनोरंजन के लिए पूर्वी संघ पर अधिकार। अन्य राजनेताओं के आत्म मुनाफाखोरी कार्यों को समाप्त करने के लिए वह उन सभी को आदेश देता है, मारे जाना। इसके बाद वह डॉक्टर अजुमा को नियोसेपियंस को नष्ट करने की योजना तैयार करने के लिए मजबूर करता है। बाद में रात में एक कमजोर तेत्सुया और लूना संघ की युद्धग्रस्त सड़कों पर पहुंचते हैं। अचानक वे बुराई के नेतृत्व में रोबोट बटालियन को राजधानी जाने के लिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं।
नव सेपियन नेता टेटसुया की चीख सुनता है, जिससे वह रोबोट को गोली मारने का आदेश देता है। उसके ठिकाने के नीचे सौभाग्य से जलती हुई इमारत की राख से यंत्रीकृत तेत्सुया बिना किसी नुकसान के उभर आती है, जबकि वह लूना को अपनी बाहों में लिए हुए है। वह रोबोट सेना से दूर उड़ जाता है और रखने के लिए दूसरी इमारत की छत पर चला जाता है। लूना सुरक्षित है, जबकि वह वापस लड़ता है। जैसे ही वह नीचे छलांग लगाता है, वह रोबोटों पर हमला करता है, जल्दी से कुछ को चॉप और फ्लाइंग किक से नष्ट कर देता है। रोबोटों को बिल्ट इन इलेक्ट्रिफाइड ग्रिपल से बांधने के बाद वह उनके बीच से चलता है, धधकती गति से, और उनके खिलाफ अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है। फिर वह अपने डीएनए से भरे न्यू सेलुलर के कारण समान रूप से कुशल सेनानी बुराई से लड़ता है। शरीर जैसे ही वे हवा में उड़ते हैं, बुराई मुक्का मारने से पहले उसे मिदोरी के मृत बेटे के रूप में पहचानता है। उसे वापस जमीन पर जब तेत्सुया बेहोशी से जागती है, तो वह लूना के साथ फिर से मिल जाती है और जोड़ी निकल जाती है। मलबे से भरे क्षेत्र से दूर विश्वास करने वाले स्थानीय बच्चों के विरोध के लिए वे प्रकृति के शैतान हैं। बाद में रक्षा मंत्रालय की प्रयोगशाला में यह पता चला है कि नितो ने डॉक्टर अजुमा न्यू सेपियंस का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चाई केवल लेफ्टिनेंट के कारण को नुकसान पहुंचाएगी। कर्नल कामिजो, अभी के लिए उन्हें युद्ध को जारी रखने की अनुमति देने की आवश्यकता है, जबकि डॉक्टर अजुमा ने अपने शोध से न्यू सेपियंस को रोकने का तरीका खोजा। इस बीच तेत्सुया और लूना जोन 7 के रास्ते में है, लेकिन पता चलता है कि मार्ग बहुत ऊंचा है। विषाक्त लूना को तब तक प्रभावित करता है जब तक वह बीमार नहीं हो जाती। तेत्सुया के दिमाग में युद्ध और उसके द्वारा किए गए कठिन विकल्पों के बारे में यादें वापस आ जाती हैं, जिसे उन्होंने लूना के साथ साझा किया। उसे अपनी बाहों में पकड़ते समय उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। गैस मास्क पहने एक डॉक्टर उनके पास से गुजरता है और उन्हें सहायता देता है। उसी समय एक बुरी तरह से पीटे गए सेगुरी को महल में लौटा दिया जाता है, जहाँ एक अन्य सहयोगी बशिन उसके लिए भावनाओं को विकसित करने के बाद टूट जाती है। अपनी अंतिम सांस में वह स्वर्ग की ओर खींची हुई दिखाई देती है और शांत हो जाती है। जैसा कि बुरिया और अकुबोन शोक करते हैं, बशिन उसकी मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मारने की कसम खाता है। बाद में रहस्यमय डॉक्टर टेटसुया को जोन 7 के पास के एक गांव में ले जाता है, जहां डॉक्टर लूना के विकिरण विषाक्तता का इलाज करने के लिए सहमत हैं। जब वे उसके घर के अंदर बसते हैं, एक लाइव समाचार प्रसारित होता है, जो पूरे टीवी पर प्रसारित होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल कामिजो ने पूर्वी संघ के नेता के रूप में अपनी नवनियुक्त स्थिति की घोषणा की, अपने पिता को संभालना जबकि इलाज चल रहा है। डॉक्टर टेटसुया से फेडरेशन के छापे के वर्षों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जोन 7 नागरिकों को मार डाला, दूसरों के साथ सरकार की वजह से अपहरण कर लिया, स्वदेशी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियां। हालांकि उनकी बातचीत को तेत्सुया के प्रति अविश्वास रखने वाले स्थानीय निशानेबाजों द्वारा संक्षिप्त रूप से बाधित किया जाता है। डॉक्टर बात करना जारी रखता है। वो संरक्षक देवता काशन के बारे में एक स्थानीय किंवदंती का खुलासा करता है, जिसने शांति और सुरक्षा रखी। युद्ध छिड़ने से पहले उन्हें विश्वास खोना पड़ा। उन्होंने हथियार उठा लिए, सैनिक बन गए और अंततः फेडरेशन की नजर में आतंकवादी बन गए। अचानक फेडरेशन आर्मी ने गांव पर छापा मारा, तेत्सुया से पहले कुछ निर्दोष लोगों को मार डाला। जवाबी कार्रवाई के लिए कदम। सैनिकों में से एक का सामना करते हुए वह खुद को एक पूर्व सैनिक के रूप में देखता है। सरकार के आदेश से अंधी, वह डॉक्टर से कहता है कि छापे के वर्षों में भाग लेने के लिए उसे मारने का पूरा अधिकार है। पहले हालांकि उसने मना कर दिया, उसे लोगों को बचाने और अपने पूर्वस्व को छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही वह आक्रमणकारियों पर हमला करता है, बशिन उसे देखता है, उसे सेगुरी के हत्यारे के रूप में पहचानता है। खींची हुई दोनों तलवारों से वे घोर युद्ध करते हैं। लूना को फेडरेशन के विमान के अंदर लाए देखने के बाद विचलित होकर टेटसुया को नीचे गिरा दिया गया। वह उनका पीछा करता है, लेकिन बाराशिन ने उसे पत्थर के गेट पर अपने ब्लेड से थोप दिया। सौभाग्य से टेटसुया मुक्त हो जाता है और बाराशिन के गेट को बंद करने से पहले दूसरी तरफ से पार हो जाता है। बाहर कुछ ही समय बाद वह खुद को देवता काशन घोषित करते हुए लड़ाई खत्म करने के लिए लौटता है। तेत्सुया एक तेज झटके के बाद जीत जाता है, हालांकि वह इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है। बशिन सेगुरी द्वारा वर्णित स्वर्ग की एक दृष्टि देखता है और जाने से पहले शांति पाता है। उसकी आत्मा के जाओ। इस बीच एयरलिफ्ट किए गए माल के अंदर लूना एक भयभीत कुबोन के साथ भाग जाती है, जो प्राप्त करता है एक सैनिक द्वारा गोली मार दी। जैसे ही वे दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं, इस जोड़ी की मुलाकात डॉक्टर आसुमा जो बचाता है और उन्हें रक्षा मंत्रालय में वापस ले जाता है, जबकि न्यू सेपियंस रोबोट सेना पर आक्रमण। दुर्भाग्य से उनकी मुलाकात एक बदनाम नायतो से होती है, जिसे जनरल कामिजो ने बाहर कर दिया था। नव कोशिकाओं के बारे में झूठ बोलना। जैसे ही वह समूह पर बंदूक चलाता है, वह सच्चाई का खुलासा करते हुए डॉक्टर अजुमा को मारने का इरादा रखता है।
नियो सेपियंस को नागरिकों के शरीर के कटे हुए हिस्सों के माध्यम से बनाया गया था, जो कि सन की बिजली का बोल्ट जो पत्थर की संरचना से टकराया जबकि वह शेखी बघारता है। नुकीली इमारत उखड़ जाती है और उसे कुचल देती है क्योंकि टेटसुया गिर जाता है। आकाश। कुछ ही समय बाद बुराई अपनी रोबोट सेना के साथ उस खंडहर कमरे में प्रवेश करता है। वह टेटसुया को नव सेपियंस का भाई घोषित करता है और लूना को साथ लाते समय उसका अपहरण कर लेता है। के रूप में वह अकुबन के लिए जाता है। डॉक्टर अजुमा अवाक रह जाते हैं क्योंकि वह उन्हें ले जाते हुए देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कामिजो को अनुमति देते हैं। नियो सेल्स की विफलता के बारे में उसका सामना करने के लिए डॉक्टर मुस्कुराता है और एक खून बह रहा नितो पर फैसला सुनाने के लिए अपने रास्ते से हट जाता है, जो अपने जीवन के लिए भीख मांगता है। दावा करता है कि वह धोखे से अनजान है। हालांकि वह लाल पूल में रेंगने की कोशिश करता है लेकिन वह मर जाता है। इस बीच नियो सेपियन जहाज पर अकुबोन अपनी अंतिम सांस लेता है। अभिभावक देवता को देखता है, स्वर्ग में काशन और शांति से मर जाता है। दुखी बुराई ने यात्रा के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए लूना को धन्यवाद दिया। इसके बाद वह तेत्सुया को हमेशा के लिए सोने वाले मिदोरी में ले आता है। तेत्सुया क्रोधित हो जाता है और बाहर निकल जाता है लेकिन बुराई द्वारा कमरे के खिलाफ फेंक दिया जाता है। पूरी तरह से दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर वह मानवता से नफरत करने के अपने कारणों की व्याख्या करता है। कुछ लोगों को मौत की सजा देते हुए युद्ध के माध्यम से शांति लाने में बेतुकापन, जबकि वह एक कमजोर तेत्सुया को चारों ओर से पीटता है। बुराई उसे बताता है कि वह एक शक्तिशाली लॉन्च करने के लिए तैयार है, मशीन जो आत्मविनाश के लिए सेट है। जैसे ही वह उसे अपने सिंहासन पर बिठाता है, वह विश्वास करते हुए उसे अपने कारण में शामिल होने का एक और मौका देता है। वे उसके नव सेपियन डीएनए के कारण युद्ध में सहयोगी हैं। कुछ समय बाद फेडरेशन के एक सैन्य विमान के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जैसा कि लेफ्टिनेंट कर्नल कामिजो ने हमले की योजना बनाई, उसे उसके पिता ने सूचित किया। उसका तख्ता पलट खत्म हो गया है और उसे सरकार का नियंत्रण फिर से हासिल करना होगा। हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल ने नियो सेपियंस का सफाया करने का इरादा रखते हुए उसे खारिज कर दिया। अपने दम पर आधार अब सीमा में है। फेडरेशन विमान सभी बमों को नष्ट करने के लिए तैनात करता है। आसपास का इलाका रोबोट से भर गया। इस प्रयास के बाद कई रोबोट सेनाओं पर चलने वाले बख्तरबंद टैंकों की एक धारा है। इसके साथ ही टेटसुया मिदोरी के एक जीवित दर्शन को देखता है और यह तय करने के लिए अपने वकील की तलाश करता है कि क्या उसके कार्यों से नुकसान होगा। वह उसे सलाह देती है कि वह अब अपने पिछले कार्यों के अपराध बोध पर ध्यान न दे और चुनाव करे। शांति के लिए लड़ाई खत्म करो। उसके शब्दों से पुनर्जीवित होकर तेत्सुया महल से बाहर निकल जाती है और रोबोट के बीच आ जाती है। सेना और संघ के हमलावर सैनिक। इस बीच कामिजो के साथ डॉक्टर अजुमा अपनी पत्नी को मृत पाता है और टूट जाता है। उसे अपनी बाहों में लपेटकर बुराई सिंहासन कक्ष में प्रकट होता है और लेफ्टिनेंट कर्नल का सामना करता है क्योंकि लूना घोषणा करती है मानव के रूप में नियो सेपियंस। कामिजो ने खुलासा किया कि नव कोशिकाओं को जोन 7 के तहत युद्ध के कैदियों से काटा गया था, अपने पिता को लंबे समय तक जीने में मदद करने के नितो के आदेश। जब वह प्रयास विफल हो गया तो उसने बुराई सहित सभी जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। परिवार। यह रहस्योद्घाटन बुराई के सिर में बचपन की सुप्त यादों को ट्रिगर करता है। हालांकि वे अभी भी अस्पष्ट हैं क्योंकि वह अपनी आंखें बाहर निकाल रहा है जबकि उनका टकराव गर्म है। तेत्सुया प्रलय के दिन की मशीन की ओर दौड़ता है और प्रतीत होता है टाइमर को अंतिम समय पर प्रहार करने से रोकता है। किसी तरह बुराई और उसके परिवार पर हमला होते देख उसे अतीत में लाया जाता है। छापे के दौरान उनकी यूनिट द्वारा यह पता चला है कि टेटसुया ने अपनी पत्नी को ठंडे खून में मार डाला जब उसका सहयोगी नहीं कर सका। ट्रिगर खींचने के लिए भालू। वो तब तड़पता है जब मशीन फट जाती है और बुराई सहित क्षेत्र को नष्ट कर देती है। तेत्सुया लूना के साथ फिर से मिलती है और बुराई की लाश को एक औसत इंसान की तरह खून बहाता देखती है। वो तब अपने पिता को अपनी मां को फिर से जीवित करने से रोकता है, यह विश्वास करते हुए कि वह पीड़ा से अंधा हो गया है। जैसा कि तेत्सुया अपनी मां को दूर ले जाता है, डॉक्टर अजुमा लूना को घातक रूप से गोली मारकर जवाबी कार्रवाई करता है। गुस्से में आकर युवक ने मन ही मन मां से माफी मांगते हुए पिता की हत्या कर दी। सौभाग्य से लूना बुराई के खून के संपर्क में आने के बाद फिर से जाग उठती है। जैसा कि वे गले लगाते हैं, वो प्रकट करती है कि मृतकों की आत्माएं उस पर हावी हो रही हैं, और वह है तीव्र दर्द महसूस होना। इसके बावजूद तेत्सुया उन्हें अपनी अच्छी यादों पर ध्यान केंद्रित करने देती है। वे अंतरिक्ष के माध्यम से प्रकाश के तीव्र स्तंभ के रूप में चुंबन करते हैं और उनमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वहीं तेत्सुया के पारिवारिक जीवन की सुखद यादें और दिल को छू लेने वाले अनुभव। बाकी के पात्रों का पता चलता है क्योंकि झिलमिलाता हुआ प्रकाश किरण नीचे गिरता है। एक विदेशी ग्रह, इसके प्रभाव अज्ञात।